Hello students, welcome to Megha D classes. In today's video, I will discuss about human excretory system. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें दो किडनीज होती हैं, यानी कि पेयर ऑफ किडनीज होता है, दो यूरेटर होते हैं लेफ्ट एंड राइट, एक यूरिनरी ब्लैडर होती है जो यूरिन को कलेक्ट करती है, एंड यूरेथ्रा मतलब वो ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। किडनीज जो हैं वो बीन शेप्ड होती हैं, जैसे राजमा होते हैं उस तरह की शेप की होती हैं और रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो पेट वाला हिस्सा है उसके पीछे की तरफ होती है, और ये हमारे लास्ट थोरेसिक और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है उसके बीच में होती है। अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतना ज्यादा आप नहीं भी रखोगे तो ठीक है। मतलब नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि जो किडनी है वो हमारी बैक साइड पे लोकेटेड होती है। अगर हम किडनी की लेंथ देखें तो हर एक किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। 5 to 7 मीटर उसकी जो है 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रहती है, और उसकी जो थिकनेस है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो वेट है वो लगभग 120 से 170 ग्राम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम किडनी के सेंटर की तरफ देखें यानी कि इस हिस्से में देखें तो किडनी के सेंटर में जो कॉनकेव सरफेस है यानी कि जो इस तरह से मुड़ा हुआ हिस्सा है वहां पे हमें एक नोच मतलब कि एक पार्ट दिखता है विच इज नोन एज हाइलम, यानी कि एक जगह है, एक पॉइंट है कॉमन जहां पर यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज द हाइलम। अब अगर हम इस हाइलम के अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे को एक फनल टाइप, फनल क्या होता है बेटा, कीप बोलते हैं, जो ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से पतली होती है। मतलब उस तरह की आपको शेप की एक जगह दिखेगी, उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, और इसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकले होंगे। प्रोजेक्शन मतलब कुछ चीजें इसमें से बाहर निकली होंगी, उन चीजों को हम बोलते हैं कैलिसिस। अगर आपने देखा हो कई बुक्स में इसको कैलिक्स लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिंगुलर है तो आप इसको कैलिक्स बोलोगे, अगर बहुत सारी हैं प्लूरल है तो आप इसको कैलिसिस बोलोगे। किडनी की जो बाहर वाली लेयर है वो टफ होती है, टफ मतलब कि थोड़ी सी सख्त होती है, और किडनी के अंदर अगर आप देखोगे तो दो जोन है, मतलब दो पार्टीशंस होते हैं। इसमें जो ये बाहर वाला पिंकिश हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज द कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज द मेडुला। मेडुला के अंदर भी इस तरीके से कोन्स शेप इस तरह की कुछ फिगर्स बनी होती है, इन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, जो आगे जाके कैलिक्स में जाके ज्वाइन कर जाती है। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसके साथ जाके ज्वाइन कर देती है, और जो कॉर्टेक्स है ये पिरामिड्स के बीच में भी होता है, और ये रीनल कॉलम्स बनाते हैं जिन्हें हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई भी बोलते हैं। इधर की तरफ आप देखोगे तो कॉलम्स बना लेगा ये बीच में, जिसको हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई भी कह सकते हैं। हर एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स जिन्हें हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी भी कह सकते हैं, यानी कि किडनी के बहुत ही छोटे पार्ट को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। अगेन नेफ्रॉन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा 10th में भी पढ़ा होगा। इसमें ऊपर जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा पाया जाता है विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और यहाँ से इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है विच इज नोन एज रीनल टिब्यूल। तो ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का एक टफ्ट है, एक गुच्छा है जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल मिलकर बनाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है रीनल आर्टरी का एक पार्ट है, यानी कि वो आर्टरी जो कि किडनी से ब्लड को लेकर जाती है। तो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड मतलब ग्लोमेरुलस तक जो ब्लड पहुंचा रही है वो रीनल आर्टरी है, लेकिन ग्लोमेरुलस से ब्लड जो लेकर जाएगी वो इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो रीनल टिब्यूल के अंदर एक कप शेप स्ट्रक्चर जो मैंने भी आपको बताया उसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, मतलब इस फिगर में अगर आप देखो तो अगर ये बोमेन्स कैप्सूल है बाहर वाला हिस्सा, तो इसके अंदर जो ये बंच है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो दोनों मिलकर मेल्पीजियन बॉडी बनाती है, मतलब अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दो तो इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, या बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज नोन एज मेल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस। तो ये जो टिब्यूल है इसके बाद ये भी आगे बहुत ज्यादा एक नेटवर्क सा बनाती है जिसको हम पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको हैनलेज लूप भी दिखेगा, जो कि इसका एक नेक्स्ट पार्ट है जो हेयर पिन जैसी शेप का होता है। ये जो हेयर पिन लूप हैनलेज लूप है
इसके दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, मतलब जो हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा दैट इज द डिसेंडिंग और जो हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब आगे जाके डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जुड़ जाता है। तो बहुत सारी नेफ्रॉन्स के जब डीसीटी आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, यानी कि एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जो एक तरह से सबकी सिक्रीशंस को कलेक्ट करती है। तो मेरपीजियन कॉर्पसल जिसमें कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस था, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद डीसीटी, ये सारे किडनी के कॉर्टिकल साइड यानी कि कोर्टेक्स यानी कि बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो किडनी की अंदर की तरफ जो मेडुला था उधर प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादातर नेफ्रॉन्स में ऐसा देखा जाता है कि उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटी होती है और इसलिए वो मेडुला में भी बहुत थोड़ी सी जगह ही ऑक्यूपाई करती है। तो उसमें क्योंकि मेडुला की लेंथ छोटी है तो उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो मेडुला में भी बिल्कुल अच्छे से डीपली गई होती है, उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि जिस आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर आएगा दैट इज नोन एज द इफ्रेंट। जो ग्लोमेरुलस तक लेके आ रही थी वो एफरेंट थी, जो उससे बाहर लेके जाएगी दैट इज इफ्रेंट। तो ग्लोमेरुलस में से जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल है वो भी एक बहुत ही पतला सा कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती है जिन्हें हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। और इस नेटवर्क का एक हिस्सा या एक वेसल ऐसी है जो बिल्कुल हैंडलेस लूप के पैरेलल चलती है और उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो बिल्कुल ही नहीं होगी या बहुत ही कम होगी, लेकिन मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अब यही चीज बच्चों जो हमने पढ़ी है इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। अभी तक हमने जितना पोर्शन स्टडी किया है इसमें आपके 4 डायग्राम आते हैं। सबसे पहला डायग्राम आता है आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 किडनीज प्रेजेंट है। यहाँ पर एक किडनी हमारे को पूरा डाइसेक्ट करके अच्छे से दिखाई गई है और एक का सिर्फ आउटर पोर्शन दिखाया गया है। तो अगर आप बाहर से किडनी को देखो तो वो राजमा की तरह लगती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ हिस्सा दिट इज नोन एज हाइलम। इसमें हमने अभी बताया कि किडनी के बाहर वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं और हाइलम के टच में जो एक फनल शेप स्ट्रक्चर है उसको हम पेल्विस बोलते हैं, जो आगे कैलिक्स में डिवाइड होती है और मेडुला जो है वो आगे पिरामिड्स में डिवाइड हो जाता है। किडनी के ऊपर आपको 2 येलो कलर की चीजें दिख रही होंगी, ये एड्रीनल ग्लैंड है जो आगे हार्मोन बनाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये ब्लू कलर वाली है दिस इज इंफीरियर वेना कैवा, ये जिसको आप ये भी कह सकते हो कि ये वो वेन है जो सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कलेक्ट करती है। और यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट है ये डोर्सल अओर्टा है, यानी कि वो आर्टरी है जो सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो इट मीन्स आपके सारे ऑर्गन्स हार्ट से कनेक्टेड है क्योंकि वेना कैवा और अओर्टा हार्ट के ही पार्ट्स थे। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और यहाँ पे आपको रीनल वेन दिखेगी जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। यहाँ से 2 यूरेटर निकलते हैं जो दोनों लेफ्ट एंड राइट किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं और वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम। इसके बाद हमें किडनी का ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब उसको कट करके थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है, वही सेम चीज जो भी मैंने आपको बताई। किडनी के बाहर वाली लेयर टफ होती है जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड हम स्पेसिफिकली किडनी के लिए यूज करते हैं। ये जो पिंकिश वाला बाउंड्री वाला हिस्सा दिस इज नोन एज द कोर्टेक्स और उसके अलावा जो अंदर वाला हिस्सा दैट इज नोन एज द मेडुला। तो मेडुला में आपको इस तरह से पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। इस तरह की शेप होती है। उसके अलावा ये पार्ट हाइलम था। हाइलम के अंदर भी हमने देखा था कि छोटे छोटे पार्टीशन बन जाते हैं जिनको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो ये कैलिक्स और पिरामिड आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से रीनल आर्टरी है जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है, यहाँ पे रीनल वेन है जो इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जाती है। पेल्विस जो है ये वाला पोर्शन है। उसके बाद यहाँ से यूरेटर है, नीचे का पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ जो कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहोगे इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसमें सबसे ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं और उसके अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, टफ्ट और बंच होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं।
अगर आप सिर्फ इन दोनों चीजों को जोड़ दो तो इनको आप मेलपीजियन बॉडी भी कह सकते हो। एफरेंट आर्ट्रियोल वो होती है जो आपकी किडनी तक ब्लड को लेकर आ रही है, और इफरेंट आर्ट्रियोल वो है जो किडनी से ब्लड को लेकर जा रही है, मतलब ग्लोमेरुलस में से ब्लड को लेकर जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपके जो है ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप पीसीटी भी बोल सकते हो। पीसीटी यहाँ तक है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट जा रहा है जो पाइप का, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जाएगा विच इज नोन एज असेंडिंग, मतलब नीचे उतरने वाले को डिसेंडिंग, ऊपर जाने वाले को असेंडिंग। तो ये दोनों लिम्स मिलकर हेनले लूप बनाती हैं। उसके बाद जो ये थिक सा आपको दिख रहा है ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जब जुड़ जाते हैं तो वो कलेक्टिंग डक्ट बना देते हैं, मतलब सारी नेफ्रॉन्स अपने अपने वेस्ट प्रोडक्ट इस कलेक्टिंग डक्ट में लाके इकट्ठा कर देती है, और वहां से यूरिन की फॉर्म में यूरेथ्रा में से होकर बाहर निकल जाता है। तो एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये हेनलेस लूप या तो बहुत छोटी होगी और या फिर बिल्कुल ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो जिसके अंदर ये बिल्कुल ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, मेडुला को टच भी नहीं करती, उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। जिसमें ये मेडुला के अंदर तक पेनिट्रेटेड होती है उन्हें हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मैंने बताया, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आप इसको मेलपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहते हो। इसी को अगर आप जूम करके देखो तो ये बाहर एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह की आपको शेप दिखेगी। दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। इसमें जो आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आ रही है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड को बाहर लेकर जाएगी दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो अंदर पूरा का पूरा बंच दिखाया हुआ है दिस इज द ग्लोमेरुलस, और यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है।